हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रूडेंस आईएएस पे। तो आज से हम वो अपनी जो मैपिंग सीरीज है, मैपिंग इन द सेंस मेंटल एप्टीट्यूड फॉर प्रीलिम्स, ठीक है, मेंटल एप्टीट्यूड फॉर प्रीलिम्स, वो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सिर्फ 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे और उसमें क्या है कि आपको 5 से 10 क्वेश्चन डेली करवा देंगे सो दैट आपके 10 डेज प्रीलिम्स के बाकी हैं तो आपका एक मेंटल एप्टीट्यूड जो है वो एमसीक्यू के लिए वो डेवलप हो सके कि विदाउट नॉलेज आप कैसे उसको मेंटल एप्टीट्यूड को अप्लाई करके अपने मार्क्स अराउंड 20 to 30 मार्क्स अपने एनहांस कर सकते हो अगर आप इसको अच्छे से लगा देते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोप्रिएट फॉर द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ठीक है, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? इंप्लीमेंट करती है डिसीजन को, ठीक है, एग्जीक्यूशन करती है। तो इसमें देखो, एजेंसी वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कोई काम नहीं है। स्ट्रक्चरल फेडरलिज्म, कोई काम नहीं है। फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कोई काम नहीं है। एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंट करती है ना पब्लिक पॉलिसी को। तो ये नॉर्मल सी बात है, बिना किसी रीडिंग के हम इसको बिना नॉलेज के सोल्व कर सकते थे। आगे चलते हैं। ये सी है और ये इनकी बॉर्डरिंग कंट्री है। एड्रियाटिक सी का अल्बेनिया टच करता है, ब्लैक सी का क्रोशिया करता है। अब हमें इसमें से कुछ नहीं पता, सिर्फ हमें ब्लैक सी की मान लो हमने बर्गर टी वाली हमने जो ट्रिक है वो हमने कर रखी है यार। तो यानी कि BRGR T, ठीक है। तो अब हमें कुछ भी नहीं पता, इनका मीनिंग भी नहीं पता, थोड़ा बहुत ही पता है बस, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ब्लैक सी में कहीं ट्रिक में सी आ रहा है? सी क्रोशिया तो नहीं आ रहा ना, तो इसको कैंसिल करो, यानी 2 गया। अगर 2 गया तो ये गया, ये गया, ये गया, ऑप्शन क्या आ गया? 1 3 4। तो ऐसे सोल्व करने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं फिर से। विद रेफरेंस टू द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इट वाज फर्स्ट एंड्रोज्ड, एंड्रोज है ना एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, एट द यूएन क्लाइमेट समिट, हमें नहीं पता। इट एंड्रोज इज ए ग्लोबल टाइमलाइन, टाइमलाइन तो कर सकती है एंड ऑफ फॉरेस्ट को, ठीक है। तो यानी कि हम इसको सही मान सकते हैं। लीगली बाइंडिंग तो नहीं होती, 3 को कट कर दो पहले। 3 गया, 3 गया। ए और डी में से हमने एक देखना है। इट एंड्रोज बाय गवर्नमेंट बिग कंपनी इंडिजिनियस कम्युनिटी, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, यानी कि सही होगी। यानी कि 4 पक्का है। अगर अगर 4 पक्का है तो 4 किस में है? इसमें नहीं है, एक में है। आंसर ए आ गया। बस आगे फिर चलते हैं। माइनर मिनरल्स के बारे में पूछना है। सैंड क्या एक माइनर मिनरल्स है? सैंड का हमें नहीं पता क्या है। स्टेट गवर्नमेंट है पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज ऑफ द, बट आ गया ना, जब स्टेटमेंट के बीच में बट डाल दे तो आपके एकदम से अलर्ट हो जाना चाहिए, आपको एकदम से अलर्ट होके। और बट द पावर रिगार्डिंग फॉर्मेशन, तो रूल तो कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन ग्रांट माइनिंग लीज कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। इसको कट करो क्योंकि बट था और स्टेटमेंट ये रॉन्ग है। तो अगर हम 2 को कट कर दें, ये गया, ये गया, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट है पावर टू फ्रेम रूल टू प्रिवेंट इलीगल, इलीगल माइनिंग तो कोई भी रोक सकता है ना, ठीक है। तो यानी कि 3 सही है। अगर 3 सही है तो यानी कि 3 सही है तो हमने ए और सी में से एक निकालना है। सैंड इज ए माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री। सैंड क्या है? एक माइनर मिनरल है, माइनर मिनरल है, ये आपको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। इस तरीके से हमने एप्टीट्यूड लगा रहे हैं हम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद है इंडिया अंडर साइबर, साइबर इंश्योरेंस इन इंडिया, इंडिया में जो साइबर इंश्योरेंस होता है इंडिविजुअल के लिए, मान लो मैंने अपना साइबर इंश्योरेंस करवा लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट आर जनरली कवर्ड, कौन से बेनिफिट उसको मिलते हैं इन एडिशन टू पेमेंट फॉर द लॉस ऑफ फंड्स एंड अदर बेनिफिट। मान लो साइबर मैंने इंश्योरेंस करवा लिया तो मुझे क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, आप लोगों को क्या बेनिफिट मिलेंगे? ये बोला कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर, मालवेयर ने आपके कंप्यूटर पे क्या कर दिया? अटैक कर दिया और आपका कंप्यूटर खराब हो गया, तो उसकी रिस्टोर करने की कॉस्ट आपको मिल जाएगी, मिल सकती है बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिंट विल फुल्ली डैमेज इट, क्या हम डैमेज करेगा? इफ प्रोवाइडेड सो, देखो बनाई हुई स्टेटमेंट लग रही है ना, सो इफ प्रोवाइडेड, तो यानी कि हम इसको कट कर देंगे बिल्कुल ही। अगर स्टार्टिंग से ही 2 को कट कर दें, 2 गया, 2 गया, 1 3 एंड 4। इसमें भी देखो कोर्ट का भी ये डिपेंडेंस है और साइबर एग्जॉर्शन, दोनों में साइबर है, यानी कि आंसर इसका ये आ गया। आगे चलते हैं। आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इट हैज मोर देन 80 मेंबर, हमें नहीं पता। इंडिया द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट तो इंडिया किसी का है ही नहीं, कट करो 2 को। अगर 2 को कट कर दें, ये गया, ये गया, 1 एंड 3 में से। इंडिया AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया से AIIB में कोई भी मेंबर नहीं है। ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है यार, इसको कट करो। इन दोनों में से एक्सट्रीम कौन सी लग रही है? AIIB इतना बड़ा बैंक है, हो सकता है 80 से ज्यादा मेंबर हो, तो ये कह रहा है बाहर से है ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि 3 को कट करो, 3 गया, 3 गया, तो आंसर क्या आ गया? ए आ गया, ठीक है। तो यानी कि ये जो सारी चीजें हैं ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तभी जाके मार्क्स आएंगे। मियां तानसेन, तानसेन के बारे में है कि टाइटल उसको अकबर ने दिया था, हमें क्या पता। कंपोज द्रुपद ऑन हिंदू, किया होगा उसने गोड गॉडेस पे कंपोज। तानसेन कंपोज सॉन्ग ऑन द पैट्रॉन्स, हाँ
किए होंगे। तानसेन इन्वेंटेड मैनीरागा किए होंगे। सबसे फैक्चुअल कौन सा है? सबसे फैक्चुअल अकबर वाला लग रहा है, तो कट कर दो इसको। आंसर क्या आ गया? इसने क्या पूछा है? नॉट करेक्ट, तो आंसर ए आ गया। इसको किसी और ने दिया था, राजा रामचंद्र ने, ये टाइटल। अकॉर्डिंग टू पोर्टुगीज राइटर नूनीज, नूनीज था, नूनीज ने कुछ लिखा होगा, हमने क्या पता, क्या उसकी बुक पढ़ेंगे हम जाके? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। अगर हम उसकी बुक नहीं पढ़ेंगे तो हम बोले कि वो वोमेन किस किस में एक्सपर्ट थी, ठीक है, रेसलिंग में होंगी, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूथिंग, सब में ही होगी, हमें क्या पता। ऑल मारो और आगे बढ़ो, ऑल आ जाता है ऐसे ऐसे। तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, लेकिन करना पड़ता है। इन इंडिया देयर इज नो लॉ, देयर इज नो लॉ, क्यों? स्टार्टिंग में एक्सट्रीम आ गया ना, द कैंडिडेट फ्रॉम कॉन्टेस्ट, कि 3 लोकसभा से इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता, कोई लॉ नहीं है, ये बोल रहा है। अगर नहीं होता तो कोई ना कोई कॉन्टेस्ट करता ना, हमें पता चलता ना। तो यानी कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग होने की सबसे ज्यादा चांस है। अगर एक गया तो ये भी गया, ये भी गया। अब ये क्या कह रहा है? देवीलाल जी ने लड़ा था, एक कंटेस्ट किया था 1991 में, किया होगा, हमें नहीं पता उस टाइम पे। एज पर द एग्जिस्टिंग रूल, ये कह रहा है कि अगर 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ते हैं और एक में वो जीत जाता है और एक में हार जाता है, तो जहां वो हारे वहां पे री इलेक्शन होता है। री इलेक्शन का वो कह रहा है कि जो सारा खर्चा है वो पार्टी उठाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, पार्टी कभी नहीं उठाती। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि आर्टिकल 324 में आता है, मुझे बताओ कौन से पार्ट में आता है, क्योंकि आजकल ये क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, ठीक है। और नया अमेंडमेंट हुआ है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन को कैसे अपॉइंट करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखो। तो उसने कहा कि वो पार्टी उठाएगी, नहीं, पार्टी नहीं उठाएगी, इलेक्शन कमीशन ही उठाएगा उसका खर्चा। यानी कि 3 भी गया। अगर 3 गया तो सिर्फ क्या रह गया? 2 रह गया। कंटेस्ट किया होगा। यूपीएससी एक्सपेक्ट नहीं करती कि हम ये चीज याद रखें, तो ये ठीक ही होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, कौन रिव्यू करता है? इंडिपेंडेंट रेगुलेटर कौन है? टेलीकम्युनिकेशन में, इंश्योरेंस में और इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसमें है एडहोक कमेटी सेटअप बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस नीति आयोग। अब मुझे ये बताओ, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से नीति आयोग का क्या काम है? कट करो ना 5 को, 5 गया तो ये गया दोनों। अब मुझे बताओ, इलेक्शन जो फाइनेंस कमीशन है वो तो क्या करता है? डिवोल्यूशन ऑफ ग्रांट करता है, पैसे बांटता है, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो अब मुझे बताओ, फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 280 में। फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर होते हैं मुझे बताओ? फाइनेंस कमीशन की क्या जो क्वालिफिकेशन है, हेड जो होता है फाइनेंस कमीशन का, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है? मुझे बताओ, ये बताओ, जो फाइनेंस कमीशन है क्या वो अभी कौन है? फिर अभी 16th है ना, बताओ कौन है? अरविंद पनगारिया। अभी 15th कौन थे? एनके सिंह, ठीक है। 14th कौन थे? अब ये थोड़ा सा ना ध्यान रखा करो, ऐसे ना आ जाते हैं। तो इस तरह से ये होगा। अब इसको भी कट करो, फाइनेंस कमीशन को। 3 गया और 5 गया। अगर 3 को इसमें से कट कर दे, 3 गया 5 गया, 1 एंड 2, ठीक है। आगे चलते हैं। Consider the following statement with respect to ICC World Championship. ICC, the finalists were decided by the number of matches they won. हमें नहीं पता। न्यूजीलैंड वाज रैंक्ड अहेड ऑफ इंग्लैंड। जब एक्सप्लेन करने लग जाए ना, ये सोच लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बिकॉज क्यों ला रहा है भाई? रैंक अहेड होगा इसलिए न्यूजीलैंड जीत गया होगा, हमें क्या पता। इट वॉन मोर मैचेस देन इंग्लैंड, तो इसको कट करो। अगर 2 को हम कट करते हैं, फाइनलिस्ट भी इससे, ये नॉलेज से होगा, नंबर ऑफ मैच से नहीं ये काउंट हुए, उसका कुछ अलग रूल था। तो यानी कि नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। अब आगे क्या है? नेक्स्ट आएगा, कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी, किया होगा। नाउ कोल ब्लॉक आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस, पता नहीं। टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ, अच्छा अब तक तो शॉर्टेज के लिए हम इंपोर्ट करते थे, बट इंडिया इज नाउ सेल्फ सफिशिएंट। हम कब से हो गए भी सेल्फ सफिशिएंट? 80% के आसपास तो हम कोल से प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी भी। तो यानी कि 3 गया, 3 गया, 3 गया और सिर्फ 1 रह गया। यानी कि क्या है? सिर्फ 1 ठीक है। ऐसे सोचना है, ऐसे करके आपको 20 से 25 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि 8 से 10 क्वेश्चन आप आराम से ले जाओगे खींच के। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना ही, ठीक है। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म में क्या था? ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड ए वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी, emergence of administrative structure based on control and possession of the land, ठीक है। creation of lord vassal relationship between the feudal and the overlord, ये तो थी ही दोनों की रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद क्या है? emergence of administrative structure based on control and possession of it, ये भी था। a very strong centralized political authority and a very weak provincial, and ये नहीं था, ठीक है। एंड से जोड़ रखा है, वैसे भी ये गलती होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। उसके बाद है देसर कथा, रिटन बाय सक्सराम गणेश देसकर, इन्होंने लिखी है। ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वार्नड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट हाइपोटेनिक। अब देश के लिए है तो कुछ ना कुछ किया होगा। इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट, ये भी इंस्पायर किया होगा। द यूज देश बाय देश करता वाज इन स्पेसिफिक कंसेप्ट ऑफ बंगाल, क्यों? पूरे देश के लिए होगा ना, जब देश की बात थी। तो कट कर दो इसको, 3 को कट कर दो, 3 गया, 3 गया, सिर्फ 1 एंड 2 आंसर आ गया। बस क्यों बंगाल तक रखेगा जब पूरे देश की बात है?
जब वो स्वदेशी मूवमेंट को पूरा, क्या सिर्फ बंगाल में था स्वदेशी मूवमेंट, सब जगह था, तो मतलब थोड़ा सा बाहर भी था, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपको ऐसे सोचना नहीं है। अब देखो इस तरह से आज हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, ये आप डबल स्पीड में सुन सकते हैं और आप इस पे अपनी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम में लिंक है चैनल का, टेलीग्राम में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन से चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने अच्छे दोस्तों के साथ जो पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर कर देना, सो दैट वो भी अप्लाई कर सकें इन सब चीज़ों को। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट, साइनिंग ऑफ।